दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़। और इसी अलीगढ़ के जज साहब जो एक कोर्ट में जज थे, बाकायदा जज साहब अपनी कोर्ट में बैठे हुए थे। 2-2:30 बजे का टाइम होता है। वो केसों की सुनवाई कर रहे थे जो उनके कोर्ट पर केस आए थे। केसों की सुनवाई करते करते वो अचानक अपने पैरोकार पे, जो उनके साथ रहने वाला सरकारी मुलाजिम होता है, उसको बुलाते हैं और कहते हैं मेरे ड्राइवर को बुला कर लेकर आओ। अब वो मुलाजिम, उनका सरकारी जो पैरोकार था जज साहब का, वो जाता है, उनके ड्राइवर को बुला कर लेकर आता है। भरी कोर्ट पर जज साहब अपने उस ड्राइवर से कहते हैं कि सुनो, मुझे घर थोड़ा जल्दी निकलना है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं 5 मिनट के अंदर कोर्ट से बाहर आ रहा हूं। अब जितने भी कोर्ट के केस लगे थे वो सब हैरान हो जाते हैं कि जज साहब बीच में ही कोर्ट छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सारे लोगों के अंदर एक प्रश्न उठता है। लेकिन जज साहब कुछ देर बाद सबसे नमस्कार करते हैं, उठते हैं और कहते हैं कि आज की जितनी भी केसें फाइनल पर लगी थी, जिन केसों की सुनवाई होनी थी, उन केसों की सुनवाई मैं कल करूंगा। और जज साहब फिर अपने चैम्बर से निकलकर बाहर आते हैं और सीधा अपने ड्राइवर के पास पहुंचते हैं जहां उनकी सरकारी गाड़ी खड़ी थी। अब वो देखते हैं कि ड्राइवर लगातार उस गाड़ी में चाबी पे चाबी लगाए जा रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जज साहब उस ड्राइवर को ध्यान से देखते रहते हैं और ड्राइवर की निगाह जैसे ही उस जज पर पड़ती है, ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करना बंद करता है और नीचे आता है और जज साहब से कहता है, साहब ऐसा है, लग रहा है गाड़ी में कोई समस्या आ गई है और अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करें। अब जज साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो किसी दूसरे की गाड़ी का प्रबंध करो। दोस्तों, आगे क्या होता है, ये कहानी ऐसी है, सच्ची कहानी, जब जिसके आगे तक जहां तक पहुंची, जिसने भी पूरी कहानी को सुना वो सोचकर एक बार हैरान परेशान हो गया कि आज के जमाने में ये लोग कैसे कैसे काम कर जा रहे हैं। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए, बिना देरी किए हम आज कहानी को स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यस्तताओं के कारण कहानियों का सिलसिला जो था वो ब्रेक सा हो गया था। पिछले 5-6 दिन में कोई भी कहानी आप तक नहीं पहुंच पाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और उम्मीद है अब आपको प्रॉपर तरीके से कहानियां मिलती रहेंगी, आप कहानियों का मजा लेते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से हमें मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा। और आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध ये भी है कि जब भी आप कहानियों को सुना करें तो पूरी कहानी सुनकर जाया करें, और कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से सुन रहे थे ये भी बता दिया करें, ताकि मैं कहानी में आपका नाम जरूर ले पाऊं। और कहानी में आप जो है अपना नाम जरूर मेंशन कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। हाल बिना देरी किए हुए कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़कर आए थे। अब ड्राइवर साहब जज साहब से कहते हैं कि जज साहब ऐसा है कि बहुत दिक्कत है, हम किसी दूसरे जज की कार मांग लेते हैं। अब बगल ही चैम्बर था, दूसरे जज के ड्राइवर से ड्राइवर साहब संपर्क करते हैं, लेकिन उन जज साहब को भी चूंकि शाम का टाइम था तो उनको भी निकलना था, तो वो ड्राइवर जज साहब से बात करता है। जज साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे भी कहीं जल्दी में निकलना है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूं। अब जज साहब ड्राइवर का कुछ देर इंतजार करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि यार, मुझे अपने पत्नी के साथ किसी शादी समारोह में जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा समय मैं नहीं गंवा सकता, कुछ न कुछ जुगाड़ करो, ना हो तो किराए की कोई कार ले लो। तो वो कहता है कि नहीं, आप जज हैं सर, आप ये भूल रहे हैं कि आप एक जज हैं, आप जिसे कहेंगे वो अपनी कार दे देगा। इस पूरे कोर्ट में अगर आप किसी भी को भी कहते हैं तो अपनी कार देने से मना थोड़ी करेगा जज साहब। जज साहब कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें उचित हो, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा हो वैसा करो। जज साहब का ड्राइवर एक बाबू को कोर्ट के कॉल करता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, जज साहब को किसी शादी समारोह में अपने पत्नी को लेकर जाना है, इसलिए उन्होंने उनकी कार खराब हो गई है। भाई साहब, मैं काफी देर से स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसे में हमें आप अपनी कार की चाबी दे दीजिए। अब वो बाबू साहब कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जज साहब की बात है तो आप चाबी ले लो, चाबी लेकर जाओ। अब बड़े बाबू साहब उनको चाबी पकड़ा देते हैं ड्राइवर साहब को, जज के। अब जज के ड्राइवर साहब उस बाबू की कार को स्टार्ट करते हैं और कार को स्टार्ट करने के बाद वो सीधा जज साहब के आवास पर जाने की कोशिश करते हैं।
दरअसल जहां पर जज साहब का चैम्बर होता है, जहां पर वो जन सुनवाई करते थे, लोगों के मुकदमों का निपटारा करते थे, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर पर उनको सरकारी आवास मिला था, जहां पर जजेज कॉलोनी होती है। तो अब ड्राइवर बड़े बाबू की कार को स्टार्ट करता है, जज साहब को बैठाता है और जज साहब कहते हैं कि देखो, गाड़ी स्टार्ट करने में, ये समझने में कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है और लोगों की गाड़ी मांगने में काफी समय गुजर गया, काफी देर हो गया, और यार मुझे अपनी पत्नी के साथ किसी शादी फंक्शन में जाना है, तो इसलिए तुम देर मत करो। कोई शॉर्टकट रास्ता तुम्हें अगर पता हो, 5-6 किलोमीटर दूर ही है, ज्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन जो रूट है, जो रास्ता है, वहां पे काफी ट्रैफिक का जाम रहता है, तो कोई तुम्हें अगर ऐसा रास्ता मालूम हो जहां से शॉर्टकट हो, तो वहां से ले लो। अब वो ड्राइवर जज साहब से कहता है कि सर मैं उस रास्ते से तो ले लूंगा, लेकिन रास्ते बड़े सकरे हैं, अगर कहीं से उधर से आती हुई कोई कार अगर और मिल गई हमें, तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है उसमें और ज्यादा विलंब लग जाएगा। तो जज साहब पीछे सीट पर बैठे हुए, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें उचित लगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, तुम अपने हिसाब से कर लो, तुम अपने मन के जहां से भी तुम्हें चलना है। कुल मिला के ध्येय ये है, कुल मिलाकर लक्ष्य ये है कि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। वो कहता है कि ठीक है। अब वो रास्ते पर जैसे ही गाड़ी को मात्र 1 किलोमीटर बढ़ाता है, देखता है एक लंबा जाम लगा हुआ है, और जाम ऐसा लग रहा है जो काफी दूर तक है। अब जज साहब पूछते हैं कि तुम यार गाड़ी क्यों रोक दिए? तो ड्राइवर कहता है कि जज साहब आप ही उतर कर देख लीजिए, काफी लंबा जाम लगा है सामने। जज साहब कहते हैं कि तुम एक बार पता करके आओ, उतरो, गाड़ी यहीं किनारे कर दो और पता करके आओ कि आगे लंबा जाम किस लिए लगा है। वो कहता है कि ठीक है। वो अपनी गाड़ी को किनारे कर देता है, और गाड़ी को किनारे करने के बाद पैदल ही जाकर देखता है आगे, तो पुलिस वाले कागज पत्तर की चेकिंग कर रहे थे, गाड़ियों की जांच कर रहे थे। अब वो काफी देर तक ड्राइवर देखता है, देखने के बाद आता है, जज साहब से कहता है कि साहब आप गाड़ी पर बैठिए, दरअसल पुलिस वालों ने आगे चेकिंग लगा रखी है। जज साहब कहते हैं, अब जज साहब काफी देर तक जाम में खड़े रहते हैं और उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। जज साहब पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद वो जैसे तैसे करके उस पुलिस जहां पर चेकिंग कर रही थी, जब उनकी कार वहां पर पहुंचती है, तब उसे रुका लिया जाता है और रुकवाया जाता है। ड्राइवर साहब रुकते हैं, ड्राइवर साहब से कागज पत्तर मांगा जाता है। अब ड्राइवर साहब गाड़ी का कागज पत्तर देते हैं। अब जज साहब ये सब बैठे बैठे देख रहे थे। अब कागज पत्तर जितने भी होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आरसी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण का कागज, सारे कागज पूर्ण होते हैं। जितने भी कागज गाड़ी के लगने थे वो सारे कागज पूरे थे। फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि भाई कुछ खर्चा बर्चा देना पड़ेगा। अब ड्राइवर साहब को ये था कि काहे खर्चा बर्चा दें भाई, जब पीछे जज साहब गाड़ी में बैठे थे, हम खर्चा बर्चा काहे देंगे फर्जी में। अब ड्राइवर साहब से पुलिस वाला कहता है कि भाई साहब 1,000 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो हम चालान करेंगे 15,000 20,000 रुपए का। तो वो कहता है क्यों? तो पुलिस वाला कहता है कि नहीं, कारण नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चालान करूंगा, अन्यथा आपको 1,000-2,000 रुपए खर्चा देना पड़ेगा। अभी दोनों लोग आपस में बात ही कर रहे थे, जज साहब का ड्राइवर और वो पुलिस वाला, कि अचानक से एक सिपाही ड्राइवर के कंधे पर पीछे से हाथ रखता है, और हाथ रखने के बाद ड्राइवर साहब कहते हैं कि हाँ भाई बताओ। तो पुलिस वाला कहता है कि देखो मामला सस्ते में निपटा लो, 1,000-2,000 दे के अपना जो है वो पल्ला झाड़ लो, चले जाओ। लेकिन ड्राइवर मानता नहीं, क्योंकि भाई पीछे जज साहब बैठे हैं, उसे किस बात का डर। अब वो 2 मिनट बाद जाता है, जज साहब से कहता है, जज साहब एक तो उनकी पत्नी का मैटर, कहीं उन्हें शादी समारोह में जाना था, दूसरे इस तरीके से खुद उसी जिले का जज, महज जो जज का कोर्ट था वो 5 किलोमीटर, अभी 1-2 किलोमीटर चले थे। अब जज साहब कार से उतरते हैं। कार से उतरने के बाद वो पुलिस वालों को नहीं बताते हैं कि मैं जज हूं। अब जज साहब पुलिस वालों से पूछते हैं कि हाँ भैया 1,000 रुपया काहे मांग रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए आप चेहरे से ठीक ठाक लग रहे हैं, पहनावा ओढ़ावा देख के आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको खर्चा बर्चा देना पड़ेगा। अब जज साहब कहते हैं भाई खर्चा बर्चा किस बात का? पुलिस वाले कहते हैं कि हम पुलिस वालों का रूल है। जज साहब कहते हैं जब सारे कागजात पूर्ण हैं तब खर्चा बर्चा काहे दें? अब इतने में एक पुलिस वाला जज साहब पर बुरी तरीके से भड़क जाता है, और भड़कने के बाद कहता है कि ऐसा इनका 15-20 हजार का चालान कर दो। अब जज साहब कहते हैं कि हाँ तुम चालान कर दो 15-20 हजार का, लेकिन मैं 1,000-2,000 रुपए तुम्हें नहीं देने वाला। अब जज साहब फिर पूछते हैं एक पुलिसकर्मी से, जो कि दरोगा था, कि चालान किस बात का हो रहा है?
अगर मैं तुम्हें कैश में पैसे दे दूं तो तुम इतना पैसे 1000-2000 काहे मांग रहे हो? 10-20 की बात छोड़िए, 10-20 तो हर आदमी दे देता है, लेकिन 1000-2000 काहे मांग रहे हो? तो कहते हैं कि दरअसल साहब यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक जितने जज भी हैं, जहां पर चालान कर कर ये पूरा पेपर जाता है, वहां भी जज साहब पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। अब जज साहब ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हीं के हलके का मामला, जहां पर वो पोस्टेड हैं, उन्हीं का डिपार्टमेंट, चालान वगैरह सब खुद जज साहब ही देखते हैं। वो तो कभी किसी से रिश्वत लेते नहीं। फिर ये मामला कहां से आ गया? कुछ देर बाद जज साहब का जब सब्र का बांध टूट जाता है तो दरोगा से कहते हैं कि देखो, मैं इसी हलके का जज हूं और जहां पर ये चालान होकर गाड़ियों का कागज जाता है वही का जज हूं, मैं ही सुनवाई करता हूं इन सब मामलों की, गाड़ियों के जो भी चालान जाते हैं। और आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं इस एरिया का जज हूं और आपके कप्तान साहब को, आपको एसपी साहब को मैं तुरंत ही फोन मिला रहा हूं और आपको तुरंत ही सस्पेंड करवा रहा हूं। अब पुलिस वाले जितने भी होते हैं सब हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि जज साहब माफ कर दीजिए, जज साहब माफ कर दीजिए। जज साहब ने अभी हालांकि कप्तान साहब को फोन नहीं मिलाया, उनके अधिकारी को फोन नहीं मिलाया, लेकिन जज साहब ने अपनी कार रोककर उन लोगों को समझाया कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ कर सकता हूं कि जिंदगी में कभी तुम इस तरीके से किसी से रिश्वत नहीं मांगोगे, खर्चे बर्चे के पैसे नहीं मांगोगे। वो लोग सोचते हैं काफी देर तक, मरता क्या ना करता। वो जज साहब से वादा करते हैं कि जी जज साहब, मैं वादा करता हूं आज के बाद हम लोग रिश्वत नहीं लेंगे। उसके बाद जज साहब जैसे तैसे मामला शांत कर कर अपने उस गाड़ी पर बैठते हैं, उनका ड्राइवर उनको लेकर घर जाता है। जज साहब रास्ते भर सोचते जाते हैं कि मैं इस एरिया का जज हूं, मेरे आर्डर पे सब कुछ चलता है और आज मैं ही मोहरा बन गया, आज मैं ही शिकार बन गया। जब मेरी ये हालात है, जब मेरी ये हालत है तो सामान्य वर्ग का क्या होगा? ऐसे अगर आप भी किसी ऐसे विभाग में हैं जहां पर आप मुंह फाड़ कर खर्चे बर्चे मांगते हैं तो खर्चे बर्चे मांगने बंद कर दीजिए। अगर मांग भी रहे हैं तो पैमाने तय कर लीजिए कि ये इंसान क्या है, कहीं आपका निशाना गलत जगह पे ना लग जाए, ताकि आप अपनी नौकरी भी गंवा दें, इज्जत भी गंवा दें और आप ना घर के रहें ना घाट के रहें। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आप कहां से देख रहे थे? पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।